आर यू ओके? कैसे हो? देखो, आई होप जो हमने लास्ट 2-3 वीडियोस दी थी उसमें फर्स्ट लेसन जो था हमारा ए लेटर टू गॉड वो आपने कर लिया होगा। क्लियर? तो अब जो सेकंड लेसन जो हमारा है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। इट मीन्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है उसी में से कुछ एक लाइंस आपके इस लेसन के रूप में 10th सिलेबस में दी गई है। क्लियर? तो देखो, इसमें ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जीवनी, आत्मकथा। इट मीन्स उन्होंने अपनी जीवनी जो एक बुक में लिखी थी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, तो उसी का कुछ अंश मतलब उस ऑटोबायोग्राफी का सम पार्ट आपके इस लेसन में दिया गया है। और उसमें क्या बताया, जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, अपार्थाइड क्या होता है? रंग भेद, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव जो है ना वो इन साउथ अफ्रीका की जो मतलब साउथ अफ्रीका में इट मीन्स पहले क्या था, साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल्स जो थे, वाइट पीपल्स का अस्तित्व था। इट मीन्स रूलर जो रहे वहाँ वो सब गोरे थे। ब्लैक पर्सन्स जो थे, ब्लैक पीपल जो थे, काले लोग जो थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया ओप्रेस्ड किया जाता था, उनको शोषित किया जाता, उनके पास मतलब कोई फ्रीडम नहीं था किसी प्रकार का। तो नेल्सन मंडेला अकेले ऐसे हुए थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इट मीन्स ओनली ब्लैक पीपल्स, या मैं पीपल्स बोल रहा हूँ। इट मीन्स एक पीपल होता है, एक पीपल्स, पीपल का प्लूरल नहीं है पीपल्स, पीपल एक ऑलरेडी ही प्लूरल वर्ड है, बट पीपल्स, पीपल के जब एस लगाएंगे तो वो वर्ड यूज कर सकते हैं। वी कैन से द फॉर एनी कम्युनिटी, कंट्री पीपल। इट मीन्स एक गैदरिंग ऑफ पीपल। इट मीन्स एक समुदाय के लोगों के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पीपल्स यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ ब्लैक पीपल्स की फ्रीडम से जितने भी रिलेवेंट जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, मतलब जो बैटल्स हुए, वो सारे नेल्सन मंडेला ने अपने जीवनी में लिखे थे। इट मीन्स जो साउथ अफ्रीका की ब्लैक पीपल्स की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जिस प्रकार का उन्होंने वो संग्राम किया, मतलब दुखों का सामना किया, वो सारे इस लेसन में आपको बताए जाएंगे बेटा। क्लियर? तो देखो, अभी हम इस लेसन की समरी आपको करवाऊंगा और उस समरी के अकॉर्डिंग ही आपने लेसन को पढ़ना है। क्लियर? उस लेसन को पढ़ने के बाद में आपने जो क्वेश्चंस दे रखे, मैं समझाऊंगा क्वेश्चंस को भी आपको, बट आपने अच्छे से वो करने हैं बेटा। आया समझ में? तो देखो, हम ये समरी करते हैं। पहले समरी करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस जो हमारे हैं उन क्वेश्चंस को भी मैं समझाऊंगा आपको। तो आपने अच्छे से लेसन को पढ़ना है, क्योंकि ये लेसन जो हमारा सेकंड लेसन है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो देखो, इसमें से हर साल एक बड़ा पर्सन आता है, एक छोटा क्वेश्चंस आता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, बाय मिस्टेक ये हमारी जो एप्लीकेशन थी ये वो हो गया। अभी मैं दोबारा से इसको ओपन कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। तो अभी मैं समरी करवा रहा हूँ बेटा, इसको अच्छे से सुनना है वीडियो को, बुक खोल के तभी वीडियो देखा करो तुम, क्योंकि जब इस समरी के अकॉर्डिंग बुक्स को पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगा। हिंदी जो सॉल्यूशन जो हमारा है उसमें से कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्लियर? तो देखो बेटा, अभी शुरू करते हैं हम अपनी समरी को। देखो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की आज़ादी नहीं। इट मीन्स साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेट कर रखा था, इट मीन्स वाइट पीपल्स और ब्लैक पीपल्स के बीच में जो दूरियां थी, वो आज़ादी नहीं थी उनके पास, फिर उसके लिए स्ट्रगल के बारे में बेटा। ऑन May 10th 1994, मतलब ये क्वेश्चन बनेगा आपका 10 मई 1994 का दिन इम्पोर्टेंट क्यों था? मतलब वाई वॉज द 10th में 1994
इम्पोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका, या फिर वाई डिड 10th मई कॉल द ऑटोमन डे। इट मीन्स ये एक 10 मई 1994 से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आता है बेटा। नेल्सन मतलब ऑन 10th मई 1994 नेल्सन मंडेला हैज टेकन द वो मीन्स क्या होता है, शपथ लेना, एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कहता है जो काले लोगों का मतलब एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में ब्लैक पीपल्स की जीत हुई थी, तो पहला जो ब्लैक पीपल जो काला आदमी था नेल्सन मंडेला, वो 10 मई 1994 को उसने एज द ब्लैक प्रेसिडेंट, काले लोगों में से प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। एंड देयरफॉर उसके बाद में इट वाज बिकमिंग ए न्यू बोर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। और कहता 10 मई 1994 के बाद से एक मतलब ये जो साउथ अफ्रीका जो था वो बना ए न्यू बोर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। एक मतलब क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक, क्या होता है, लोकतांत्रिक देश बना। नेल्सन मंडेला टुक द ऑथ, शपथ ली, एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कहता नेल्सन मंडेला एक ऐसे आदमी थे साउथ अफ्रीका के जिन्होंने पहला आदमी था जो ब्लैक पीपल्स था जिसने पहली बार प्रेसिडेंट के रूप में ऑथ किया था, इट मीन्स शपथ ली थी। समझ में आया बेटा। देखो सेकंड पैराग्राफ हमारा है क्या, मैनी डिग्निटीज ऑन दिस डे, 10 मई को बहुत मैनी डिग्निटीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों से हाई लेवल पर्सन सेलिब्रिटीज हैड कम आए साउथ अफ्रीका 10 मई को टू बी पार्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे, क्योंकि सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण दिन ऑफ द मोस्ट मतलब साउथ अफ्रीका के लिए उस दिन तो सबसे 10 मई का जो दिन था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कहता उस महत्वपूर्ण दिन का एक हिस्सा बनने के लिए अलग अलग देशों से सेलिब्रिटीज़ आए थे, इट मीन डिग्निटीज़ जो हाई लेवल पर्सन थे वो आए थे। इन हिज स्पीच नेल्सन मंडेला थैंक्ड ऑल दोज डिग्निटरीज। कहता है उन सभी हाई लेवल पर्सन्स का, जो हाई प्रोफाइल पर्सन वहाँ पहुँचे थे, राजनेता पहुँचे थे, उन लोगों का नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में, भाषण में उन सब का स्वागत किया, थैंक्स किया। मंडेला अश्योर्ड हिज कंट्रीमैन, अश्योर्ड मीन्स क्या होता है बेटा, विश्वास जताना। कहता विश्वास दिलाया, मंडेला ने विश्वास दिलाया हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों को, दैट हिज कंट्री वुड नेवर, ही उनका देश साउथ अफ्रीका कभी भी एवर एक्सपीरियंस द सेम सुप्रेशन ऑफ वन बाई अनोदर। सुप्रेशन मीन्स क्या होता है, शोषण करना। कहता है आज के बाद आगे कंट्री नेवर एवर एक्सपीरियंस, कभी भी देखने को नहीं मिलेगा द सेम सुप्रेशन, इस प्रकार का भेदभाव ऑफ वन बाय अनोदर, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी से भेदभाव करता हो या शोषण करता हो, ऐसा सिस्टम आज के बाद कभी देखने को नहीं मिलेगा। उसने अपनी स्पीच में ऐसा कहा। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका एंड एज ए रिजल्ट, कहते हैं डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक हैज़ बीन एस्टेब्लिश, स्थापित हुआ, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित हुआ 10 मई 1994 को शुरू हुआ। और उसके बाद में एंड एज ए रिजल्ट, और उस डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स उनको मिले, ए गवर्नमेंट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टेब्लिश। इसका मतलब ये था बेटा, अगर उस देश में उस दिन जब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ उसके रिजल्ट्स क्या थे, द गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टेब्लिश, कि भाई ऐसी गवर्नमेंट स्थापित हुई थी जिसमें किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। आया समझ में क्लियर। तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा रहेगा बेटा, ये पैराग्राफ जो हमने बताया समझ में आए सभी के। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, कहता है साउथ अफ्रीका के लोग संग 2 नेशनल एंथम्स एज ए सिंबल ऑफ दैट डे। कहता 10th मई को जब शपथ ली नेल्सन मंडेला ने, तो उस समय 2 मतलब मतलब मैं कहूँ तो हमारे इंडिया में नेशनल एंथम्स कितने होते हैं बेटा, एक ही है। बट 10 मई को जब नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के एज द ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में औध किया था, वो क्या था, शपथ ली थी, तो उस वक्त 2 नेशनल एंथम्स गाए गए, सिंबल्स ऑफ दैट डे,
उस दिन के प्रतीक के रूप में। मतलब काले आदमी ने पहली बार साउथ अफ्रीका में मतलब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो उस उपलक्ष्य में उसने 2 नेशनल एंथम गाए लोगों ने। नेल्सन रिकॉल दैट, रिकॉल मीन्स का तो पुनः याद करना, दैट द रीजन फॉर हिज मोमेंट was that black skinned people were exploited by the white people। कहता देखो, उसके बाद में नेल्सन मंडेला ने रिकॉल किया, पुनः याद किया कि भाई ब्लैक स्किन पीपल को कितना कितना एक्सप्लोट किया गया बाय द वाइट पीपल, गोरे लोगों के द्वारा। जो काली त्वचा के लोग थे, इट मीन्स काले लोग थे, उनका किस प्रकार से शोषण किया गया, ये रिकॉल किया। ही सेड, नेल्सन मंडेला ने कहा, दैट दिस टाइप ऑफ सुप्रेशन, इस प्रकार का भेदभाव, ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के लोगों में इस प्रकार का भेदभाव, इज़ द ओरिजिन ऑफ मैनी ईयर्स। मतलब ये रहा भेदभाव जो था अपार्थाइड जो था, वो मैनी ईयर्स, बहुत सालों से स्थापित था। इट मीन्स बहुत सालों से इस प्रथा चली आ रही थी, भेदभाव वाली, सुप्रेशन वाली। पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट। कहता है आदमी जो है वो सबसे पहले सीखता है नफरत करना। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ दे हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव। कहता है इफ़ दे हेट देन, अगर वो करें घृणा, देन फिर दे कैन बी टॉट टू लव। कहता दे कैन बी, वो जब एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत करता है तो दूसरा क्या सीखेगा, इट मीन्स हेट ही सीखेगा, नेचुरल है। बट अगर वो प्रेम पढ़ाए, तो टू लव, प्रेम से पढ़ाए, एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट सर्कमस्टांसेज। तो कहता अगर मैं प्रेम शो करूँगा दूसरे आदमी के प्रति, तो वो भी क्या रिफ्लेक्ट करेगा बेटा, लव ही रिफ्लेक्ट करेगा। ही आल्सो सेज दैट, नेल्सन मंडेला ने ये भी कहता है दैट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा लेसन की। क्या कहा नेल्सन मंडेला ने, सेकंड लाइन में क्या कहा बेटा, सेज दैट ए ब्रेव मैन इज नॉट दैट। कहता एक बहादुर आदमी वो नहीं होता, वो नहीं होता हु डजंट फील अफ्रेड। एक बहादुर आदमी वो नहीं होता जो भय को फील ना करता हो, बट हु कॉन्क्योर्स इट। वो बहादुर आदमी वो होता है जो उस भय के ऊपर कॉन्क्योर कर लेता है, इट मीन्स ओवरकम कर लेता है, मतलब उसके ऊपर काबू पा लेता है। अकॉर्डिंग नेल्सन मंडेला, ही इज़ द रियल ब्रेव मैन। इट मीन्स वो बहादुर आदमी होता है। बहादुर वो नहीं होता जो भय से ना डरे, भय को फील ना करे, वो होता है जो अपने भय के ऊपर ही गेट ओवर कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, वो होता है बहादुर इंसान। नेक्स्ट लाइन में देख मत बेटा, ये 4 पैराग्राफ जो पढ़ाया मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब क्वेश्चंस जब आप पढ़ोगे, लेसन को पढ़ोगे ना, तब आपको याद आएगा कि भाई हर लेसन, हर पैराग्राफ्स में एक एक क्वेश्चन बन रहा है। इन लाइफ, जिंदगी में, ए मैन, देखो ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट लाइन्स, क्योंकि इसमें ट्विन ओबलाइजेशन का बात आएगा। ओबलाइजेशन क्या होता है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इन लाइफ, हर आदमी की ज़िंदगी में, ए मैन हैज़ 2 मेजर ओबलाइजेशंस। कहते हैं मुख्य रूप से 2 कर्तव्य होते हैं एक आदमी की लाइफ में। फर्स्ट किसके, क्या बताया, टुवर्ड्स हिज फैमिली। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी की जो बताई, वो अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन, अपने माता पिता, वाइफ एंड चिल्ड्रन के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो फर्स्ट ऑब्लाइजेशन होता है। एंड सेकंड, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बताई नेल्सन मंडेला ने, ऑन द अदर हैंड, दूसरी अदर हैंड ऑब्लाइजेशन टुवर्ड्स इट कंट्री। पहला तो अपने घर परिवार, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताई बेटा, टुवर्ड्स हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, पीपल एंड द कम्युनिटी, अपने देश के लोग, एंड अपनी समुदाय, जो क्षेत्र, जो हमारा ओरिजिन जो है, इट मीन हमारा जो कम्युनिटी जो, उसके प्रति। एवरीवन फुलफिल्स, प्रत्येक आदमी पूरी करता है, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को, एज पर हिज इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट, कहते अपनी कैपेसिटी एंड अपने
रुचि के अकॉर्डिंग हर आदमी, प्रत्येक आदमी क्या करता है बेटा, अपने ओब्लाइजेशंस को फुलफिल करता है, पूरा करता है। बट इट वॉज़ वेरी टफ टू फुलफिल। टफ मीन्स मतलब मुश्किल। कहता है टफ मतलब ये बड़ा हार्ड है, मुश्किल है, टू फुलफिल इन ओब्लाइजेशंस को पूरा करना इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। कहता है एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक आदमी के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना बहुत ही टफ है। वैन मंडेला बिकेम एन अडल्ट, कहता है जब मंडेला चिल्ड्रन से अडल्ट हुआ, थोड़ा सा मतलब वयस्क हुआ, देन ही अंडरस्टूड, मतलब जो बच्चा था तब उसने महसूस कम किया था अपनी फ्रीडम को, बट वो अडल्ट हुआ तो उस समय उसने अंडरस्टूड, उस समझा दैट इज़ फ्रीडम वाज ओनली। कहता जब वो अडल्ट हुआ ना, वयस्क हुआ अबाउट 18, तो कहता उस वक्त उसने समझा कि उसकी जो आज़ादी थी वाज ओनली एन इल्यूजन, तो उसके पास केवल नाम मात्र की फ्रीडम है। इन फैक्ट वास्तव में ही वॉज द स्लेव, और स्लेव मीन्स क्या होता है बेटा, दास। क्या था वो, दास था। ऑफ एक्सप्लोटेशन, कहता है ऑफ एक्सप्लोटेशंस, कहता है वो शोषण का दास बना हुआ था। ही आल्सो अंडरस्टूड, कहता है ही आल्सो अंडरस्टूड दैट, उसने ये भी समझा कि नॉट ओनली ही वॉज स्लेव, उसने ये भी समझा केवल वो ही दास नहीं है, बट इज अदर फैमिली मेम्बर्स वर आल्सो, कि भाई उसके दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं वो भी एक्सप्लॉइटेड हैं, इट मीन उनका भी शोषण हो रहा है। उसने अडल्ट होने के बाद में उसने ये सब कुछ अंडरस्टूड किया, समझा। अकॉर्डिंग टू हिम, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, अनुसार, फ्रीडम इज आल्सो मैंडेटरी ऑफ फॉर देम हु वर सुप्रेसिंग अदर्स इन द पास्ट। देखो बेटा, कहता है अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग नेल्सन मंडेला, फ्रीडम इज आल्सो मैंडेटरी फॉर देम। कहता है मैंडेटरी, इट मीन्स उन लोगों के लिए भी अनुरूप नहीं है, हु वर सुप्रेसिंग अदर्स, कहता है वो लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं जो दूसरों को सुप्रेस करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं। इन द पास्ट में मतलब भूतकाल में जिन लोगों ने दूसरों का शोषण किया वो भी फ्रीडम को बरकरार नहीं रख सकते अपने को। दे आल्सो हैव द राइट टू हैव इट, दे आल्सो हैव द राइट टू हैव, मतलब वो भी, उनके पास भी अधिकार हैं अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के। बिकॉज स्नैचर ऑफ अदर्स फ्रीडम, स्नैच में क्या होता है ना, हनन करना, छीनना, दूसरों की आज़ादी को छीनने वाला इज ए प्रिजनर ऑफ द सेम। कहता जो आदमी दूसरों की आज़ादी को हर्ट करता है, छीनता है, वो आदमी भी मतलब उसी प्रकार से प्रिजनर होता है दूसरे की तरह ही। दस इस प्रकार से द ओप्रेसर, कहता है जो शोषण करने वाला जो है, इज है एज मच ए प्रिजनर एज द ओप्रेस्ड, कहता है उसी प्रकार से वो भी दासता के बंधन में बनता है जिस प्रकार से जो शोषित आदमी है वो दास बन जाता है, उसी प्रकार से छीनने वाला, उसकी फ्रीडम को हर्ट करने वाला आदमी भी दास बन जाता है। द ओप्रेसर टू इज़ नॉट फ्री, कहता है जो शोषण करने वाला जो ओप्रेसर जो है, शोषण करने वाला जो है, टू भी इज़ नॉट फ्री, वो भी आज़ाद नहीं है। आए समझ में बेटा? तो ये थी इसकी समरी। अब इसके बाद में कंक्लूजन मैं आपको करवा रहा हूँ। इट मीन्स ये जो हमारा लेसन है इसका हम जब ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे तो मतलब द मेन फैक्ट्स, थीम ऑफ द लेसन। देखो द ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन, कहता ये पहली लाइन्स आ चुकी हैं। कहता ब्रेव मैन वो नहीं है जो डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय को महसूस ना करे, बट ही इज़ द वन, ब्रेव मैन वो है हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर, जो अपने उस भय के ऊपर ओवरकम कर लेता है, काबू पा लेता है। मंडेला सेड दैट, मंडेला बोलते हैं, मंडेला ने कहा एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू, कहता अपने देश और अपने समुदाय, अपने लोगों के प्रति हर आदमी की
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कर्तव्य होता है। मतलब दिस इज़ द थीम या दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। क्लियर, ये थी आपकी समरी। आई होप आपकी समझ में आया होगा। जब तक आप इसको अपने इस वीडियो को देखते हुए अपने लेसन को नहीं पढ़ोगे तब तक बेटा इम्पॉसिबल है स्टोरी को पढ़ना। क्लियर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है, ये स्टोरी है हमारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ना है बेटा। इसके बाद में मैं आपको 8 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आज के लिए, आंसर हिंट इसके साथ हैं। केवल और केवल क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर, देखो क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपका कि व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन बिगनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच। जब लेसन तुम पढ़ोगे तो उस वक्त हर पैराग्राफ में, हर लाइन में, हर क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। तो व्हाट प्रॉमिस डज नेल्सन मंडेला मेक, कहते हैं नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार के प्रोमिसेस की अपने ब्लैक पीपल्स अपने देश के लिए, कब, शुरुआत में ही जब उसने अपने एज द ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में वो नियुक्त किए गए, उस वक्त अपनी स्पीच में शुरुआत में ही किस प्रकार से अपने लोगों को आश्वासन दिया या किस प्रकार की प्रोमिसेस की। क्लियर, लेसन हमारी समरी में भी आया था और लेसन में भी आया है। मैंने आंसर आपके इन क्वेश्चंस के साथ दिए हैं आपको। और सेकंड क्वेश्चन बेटा, व्हाट फ्रीडम मीन टू मंडेला इन चाइल्डहुड। देखो ये जो क्वेश्चन है इसकी लाइन आपकी समरी में नहीं आई, बट लेसन तुम पढ़ोगे उसमें थर्ड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है। व्हाट फ्रीडम मीन, कहता आज़ादी का क्या मतलब था टू मंडेला इन चाइल्डहुड। मंडेला जब बच्चा था, यहाँ अडल्ट का आया था, जब बच्चा था तो उसको कितनी आज़ादी थी बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका है बेटा, व्हाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पेरिटोरियम। कहता हाँ ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। व्हाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन क्या होता है, उद्घाटन, सेरेमनी मीन्स समारोह, टेक प्लेस हुआ इन द एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कहता क्यों हुआ, जो ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली उसने, वो जो प्रोग्राम था इनॉग्रेशन डे सेलिब्रेट किया, तो कहते वो यूनियन बिल्डिंग में क्यों टेक प्लेस हुआ, क्यों समारोह इस बिल्डिंग में सेलिब्रेट किया गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द आइडल्स which Mandela set for the future of South Africa in his swearing in ceremony। तब what are the ideas, किस प्रकार के आदर्श, which Mandela set, मंडेला ने स्थापित किए for the future of South Africa। कहता अपनी जब उसने फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली तो अपनी उस शपथ में नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए किस प्रकार के आइडल्स, आदर्श स्थापित किए कि आगे इन फ्यूचर साउथ अफ्रीका की ये गाइडलाइन होंगी, इस प्रकार से देश में रूल होंगे। ठीक है, तो जब आप लेसन पढ़ोगे ना बेटा तो ये सब कुछ आपके पास मिलेगा आंसर इसका, कोई बड़ी बात नहीं है, सर्च आउट करना। हाँ, थोड़ा सा इसकी वर्डिंग्स हार्ड हो, इस लेसन की वर्डिंग जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, बट इजी है बेटा, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, फिर भी अगर किसी पर्सन, ये जो क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता दीजिए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन विल बी व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर ऑपरेशन एंड ऑपरेस। देखो एक तो होता है शोषण करने वाला, एक होता है शोषित आदमी, एक तो करता है शोषण, एक शोषण सहने वाला। अब दोनों के बारे में बताया, ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड। ओप्रेसर मीन्स होता है करने वाला, शोषण करने वाला, ओप्रेस्ड मीन्स होता है शोषित होने वाला। तो कहता है इन दोनों के बारे में मंडेला क्या सोचता है। क्लियर, ये तो मैंने पढ़ा दिया समरी में, बट उसमें और अच्छे से मिलेगा आपको इसका आंसर लेसन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भाई
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अपार्थाइड। देखो जब सेंटेंस पहला जो सेंटेंस आएगा लेसन का, जहाँ से लेसन शुरू होगा, वही उसी फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बेटा। अपार्थाइड इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब अपार्थाइड से आप क्या समझते हैं, क्या है अपार्थाइड, रंग भेद क्या है। क्लियर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है आपका कि भाई डिस्क्राइब, 7th क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। कहता है जो रंग भेद प्रथा जो थी उसके साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट हुए, क्या प्रभाव पड़े। क्लियर। एंड 8वां क्वेश्चन आपका, 8वां क्वेश्चन है बेटा, देखो 8वां क्वेश्चन है हाउ इज क्रेज रिलेटेड टू द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू ऑथर ऑफ द लेसन। ऑथर ऑफ द लेसन मीन्स मंडेला। तो मंडेला के अकॉर्डिंग क्रेज, साहस का क्या मतलब है, मतलब साहस को किस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने, इट मीन्स ऑथर ऑफ द लेसन ने किस प्रकार से साहस को दर्शाया। इट मीन्स ए बहादुर आदमी कौन होता है, आई बात समझ में। तो वही होता है बेटा, साहस का क्वेश्चन वही बनेगा जो पहले हमने करवा दिया है। एंड 9th क्वेश्चन आपका है आज का, कुड एवरीवन फुलफिल द ओब्लाइजेशन पर्सनल और सोशल इन साउथ अफ्रीका। क्या कर सकता था एवरीवन, प्रत्येक आदमी, फुलफिल पूरा, द ओब्लाइजेशंस पर्सनल और सोशल इन साउथ अफ्रीका। कहता है सामाजिक कर्तव्य और निजी कर्तव्य, जो हमारे आत्म कर्तव्य जो हैं, निजी कर्तव्य जो हैं, वो साउथ अफ्रीका में कोई आदमी पूरा कर सकता था। नो, उसने नेल्सन मंडेला ने खुद कही ये बात, तो समरी में भी है, लेसन में भी आपको अच्छे से मतलब विवरण में मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है 10वां, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स। अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, नॉट हिज रियल ब्रदर सिस्टर्स बट ए ब्लैक पीपल्स, जो काले लोग थे उनके बारे में क्या महसूस किया नेल्सन मंडेला ने। क्लियर। तो देखो उसके रियल ब्रदर सिस्टर्स नहीं थे, बट जितने भी साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल्स थे, काले लोग थे, उन सब के बारे में, उन सब को अपनी कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी को उसके भाई बहन बताया है। इट मीन्स उन सब काले लोगों के बारे में नेल्सन मंडेला ने क्या सोचा, क्या रियलाइज़ किया। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप मेरे से डिस्कस करना, लेसन को ज़रूर पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। क्लियर। थैंक्स।